और हरिनाम के ऊपर क्लासेस, हरिनाम संकीर्तन, फिर मंदिर में 24 घंटा कीर्तन, और पूरा हरिनाम के ऊपर श्रीमद् भागवतम क्लासेस, ये सब मेन हाईलाइट रहता है, होली नेम हाईलाइट रहता है ये पूरा वीक। तो 17 सितंबर से 24 सितंबर 1 वीक का पूरा ये फेस्टिवल होता है। तो इसलिए हमने फिर चैंटिंग के ऊपर आज क्लास रखा है। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे हमारा चैंटिंग इम्प्रूवमेंट होने में हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले हम सुनते हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं चैंटिंग के ऊपर, और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है ना? हम्म, क्या, तो ये बहुत फेमस क्लास है प्रभुपाद का चैंटिंग के ऊपर, आप लोगों ने शायद सुना होगा। और प्रभुपाद इधर बोल रहे हैं, चैंटिंग हरे कृष्णा इज द sublime मेथड फॉर रिवाइविंग अवर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। तो हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है, सबलाइन मेथड, यानी कि बहुत ही अ, बहुत ही आनंद देने वाला, और उससे हम अपनी वास्तविक चेतना को रिवाइव कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अनंत कालों से हम इस भौतिक संसार में बंधे हुए हैं, और हमारी जो वास्तविक चेतना है वो ढक चुकी है हमारे अनर्थों की वजह से, और हमारी अज्ञानता की वजह से, अपराधों की वजह से, पाप की वजह से। और उस वजह से हमारे अंदर जो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो कवर अप हो गया है। इस बात को हमें बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि हम इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, इसलिए हम भक्ति में बहुत बहुत लाइटली लेते हैं हम प्रोसेस को, खास करके चैंटिंग प्रोसेस को। हमने हम ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि हम कितने विमुख हो गए हैं कृष्णा से, हम कितने सेपरेटली उनसे अलग होने का और इंडिपेंडेंट एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं, और उस वजह से हम कितने दुखी हैं। तो जब तक ये चीज को रियलाइज नहीं करेंगे कि कृष्णा से सेपरेट होके मैं आ, कृष्णा से अगर मैं सेपरेट होऊंगा तो मैं दुखी रहूंगा, कृष्णा के एसोसिएशन में रहूंगा तो मैं सुखी रहूंगा, आनंदित रहूंगा, ब्लिसफुल रहूंगा। तो जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे तब तक हम चैंटिंग प्रोसेस को सीरियसली नहीं लेंगे, है ना? और कहीं ना कहीं, और प्रभुपाद जैसे कहते हैं 99% हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट चैंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। 99% स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो ये कितना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है चैंटिंग, और इसको हम रोज करते हैं, बट उतना सीरियसली हम इसको, इस प्रोसेस को करते नहीं है उतना डीप, उतना एब्जॉर्प्शन के साथ हम इसको करते नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि बेस्ट मेथड है, क्योंकि ये इतना सिंपल है और इतना एलिमेंट्री प्रोसेस है, हमको लगता है कि इससे तो क्या बेनिफिट होगा, है ना? ये तो रोज सिर्फ मंत्र का जाप करना है, उससे क्या बेनिफिट होगा। हमें एकदम सिंपल लगता है प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस एकदम सिंपल लगता है इसलिए उसकी महिमा को हम समझ नहीं पाते हैं। खाली बस माला जप करना है, मुंह से बोलना है हरे कृष्ण मंत्र, और उससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? तो माइंड ऐसा बोलता है, इसलिए फिर माइंड उसको सीरियसली नहीं लेता है चैंटिंग को। तो सबसे पहले इसलिए प्रभुपाद बिगनिंग कर रहे हैं कि ये सबलाइम मेथड है हमारी ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस को रिवाइव करने के लिए। ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस यानी कि ये चेतना कि मैं कृष्णा का नित्य दास हूँ, इसको रिवाइव करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये चैंटिंग है। हम खुद से कभी रिवाइव नहीं कर सकते,
कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और हम कृष्णा के दास हैं, हम खुद से ये रिवाइव नहीं कर सकते, उसके लिए प्रोसेस चाहिए हमें, उसके लिए दवाई चाहिए हमें। जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है वो है ये हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग। ठीक है। फिर आगे प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि एज अ लिविंग एंटिटी, एज अ लिविंग स्पिरिचुअल सोल्स, वी आर ऑल ओरिजिनली कृष्णा कॉन्शियस एंटिटीज, है ना। तो ओरिजिनली, जैसे कि तुमने बताया कि हम सब कृष्णा के नित्य दास है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा वास्तविक स्वरूप है कि हम कृष्णा के दास हैं, कृष्णा कॉन्शियस एंटिटी हम। ड्यू टू अवर एसोसिएशन विथ मैटर फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, we are all trying to be lords of material nature, while actually we are under the grip of her stringent laws. तो हम लोग, जैसे पता है कि अनंत काल से इस माया रूपी, है ना, इस माया के भव बंधन में फंसे हुए हैं और उसको कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हैं, उसको एंजॉय करने का ट्राई कर रहे हैं। बट एक्चुअली हम और उसमें फंसते जा रहे हैं, ये हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम इसको रियलाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम चैंटिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं, इसलिए हम बहुत कैजुअली, है ना, लेते हैं चैंटिंग को। कि जब हम जितना एंजॉय करने का ट्राई करेंगे इस मटेरियल वर्ल्ड में, जितना इस मटेरियल वर्ल्ड में अपने आप को एडजस्ट होने का हम ट्राई करेंगे, उतना हम यू नो इंटेंगल्ड होते जाएंगे। और जितना हम इंटेंगल्ड होते जाएंगे, उतना चैंटिंग हमारे लिए डिफिकल्ट होते जाएगा। जितना हम मटेरियल वर्ल्ड में अपने आप को एडजस्ट करने का ट्राई करेंगे आर्टिफिशियली, उतना हमारे लिए चैंटिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो चैंटिंग का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे मटेरियल अटैचमेंट से। जितने ज़्यादा मटेरियल अटैचमेंट्स, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट हरे कृष्ण मंत्र जप करना होगा। तो और जितना ज़्यादा मटेरियल अटैचमेंट, उतना ज़्यादा लाइफ जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जैसे एक जैसे एक छोटा बच्चा है, बहुत शरारत करता है, और शरारतें करता है, उसने स्टूल यूरिन पास कर दिया है, और उसी स्टूल यूरिन में लोट पोट हो रहा है, और फिर उसको बहुत गंदी स्मेल आती है, और उसको फिर रोना आता है, फिर चिल्लाता है, मम्मी को बुलाता है, फिर उसकी माता आती है, देखती है कि ये इसने तो पूरा मैसअप कर दिया है। तो उसकी मम्मी क्या करेगी, उसको उठाएगी, बाथरूम में ले जाएगी, नहलाएगी, सब फ्रेश कपड़े पहनाएगी, उसको नहा धो के अच्छे से, और फिर पिताजी उसके पिताजी अपने हस्बैंड को वापस देगी। तो ऐसे ही हम लोग वो बच्चे हैं जिन्होंने शरारती हरकतें की हैं और मैस क्रिएट कर दिया इस मटेरियल वर्ल्ड में। इतना एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, माइंड पॉल्यूशन, और अलग अलग प्रकार के एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सब जगह हमने इसे मैस क्रिएट कर दिया है। और उसमें उस मैस की वजह से हम दुखी हैं, हम रो रहे हैं, और लेमेंटेशन है, हम इल्यूजन में हैं, और हमें पता नहीं हमें क्या करना है। हमें इसका सॉल्यूशन नहीं पता है, इसलिए हम रो रहे हैं। बट हम डिवोटीज फॉर्चुनेट है, हमने प्रभुपाद का एसोसिएशन लिया, उनके बुक्स पढ़े, और हमें पता चला कि ये चैंटिंग जो है सबलाइन मेथड है, और इसको करने से हम अपनी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में वापस आ सकते हैं। तो हम वो फॉर्चुनेट जीवा है। बट वो चैंटिंग प्रोसेस को हमें और अच्छा कैसे करना है ताकि पूरी अच्छी से हमारी सफाई हो, तो उस पे हमें भी वर्कआउट करना चाहिए। तो जितना हमारा ये इंटेंगलमेंट रहेगा, उतना हम मटेरियल वर्ल्ड को मैसी बना दे। वी आर अंडर द ग्रिप ऑफ स्ट्रिंजेंट लॉज। So anyone can take part in chanting without any previous qualifications and dance in ecstasy. तो ये चैंटिंग प्रोसेस हर एक के लिए है। जैसे कि हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने
पशु और पक्षियों को भी ये हरि नाम दिया ना। ये प्रभुपाद के वर्ड्स है जो हम डिस्कस कर रहे हैं चैंटिंग के ऊपर, जो प्रभुपाद बोल रहे हैं वो चीजें हैं। और मिनट। हम्म। एनीवन कैन टेक पार्ट विदाउट एनी प्रीवियस क्वालिफिकेशन। तो ये नहीं है कि भाई मैंने इतने सारे पाप किए हैं और मैंने मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं तो मैं चैंटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ उसके लिए, ऐसा नहीं है। पशु पक्षी भी क्वालिफाइड है इसके लिए, हम तो मनुष्य हैं, है ना। एंड देन एवरीवन कैन चैंट एंड डांस इन एक्सटेसी। सो हरिनाम संकीर्तन किसके लिए? टू चैंट एंड डांस इन एक्सटेसी। ये है प्रोसेस चैतन्य महाप्रभु का, कि हरिनाम संकीर्तन। तो जैसे मैंने बताया दो प्रकार के जप होते हैं, दो प्रकार का चैंटिंग होता है। एक पर्सनल चैंटिंग जो हम बीट्स पे करते हैं, और एक है संकीर्तन जो दूसरे भक्तों के साथ रह के हम करते हैं, उस मृदंग करताल के साथ, दूसरे डिवोटीज के साथ। तो पर्सनल जपा जो होता है हमारा, वो हमारा पर्सनल मीटिंग है, पर्सनल कनेक्शन है कृष्णा के साथ। और संकीर्तन सभी डिवोटीज के साथ रह के। सो दोनों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और ऐसा नहीं कि दो में से कोई एक करेंगे तो हमारा प्रोग्रेस होगा, ऐसा नहीं है, दोनों चीजें हमें करनी पड़ेगी। सन चैतन्य महाप्रभु ने हमें संकीर्तन मिशन दिया है। संकीर्तन मीन्स टुगेदर विद डिवोटीज, डिवोटीज के साथ। संकीर्तन एक्चुअल मीनिंग क्या, कि हम अपनी पर्सनल एजेंडाज और पर्सनल डिजायर को साइड में रखेगा, हर एक एक बार अपने पर्सनल एजेंडाज को साइड में रखेगा, और कृष्णा को प्लीज करने के लिए वो अपना स्केड्यूल, वो अपनी एक्टिविटीज को मॉडिफाई करेगा। इसको बोलते हैं एक्चुअल में संकीर्तन। फॉर एग्जाम्पल सब डिवोटीज ऐसा डिसाइड करते हैं कि कल मॉर्निंग में हम जाएंगे 6:30 से 7। ठीक है, तो 6:30 से 7 सुबह सबका अपना अपना चैंटिंग होता है, या किसी का कुछ दूसरे एक्टिविटीज रहती है। तो वो लोग, अब संकीर्तन मीन्स क्या, उन लोगों ने अपने पर्सनल स्केड्यूल्स को साइड में कर दिया और गैदर हुए हैं कृष्णा को ग्लोरीफाई करने के लिए। और ये जब हम करते हैं, सब अलग अलग लिविंग एंटिटीज अपने पर्सनल एजेंडास को साइड में रख के इकट्ठा होते हैं कृष्णा को ग्लोरीफाई करने के लिए, वो कृष्णा को सबसे ज्यादा प्लीज करता है। और ये इसको संकीर्तन प्रोसेस बोलते हैं। ये सब डिवोटीज गैदर होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है सब अपनी अपनी साधना में व्यस्त है, सब अपना अपना चैंटिंग रीडिंग हियरिंग देख रहे हैं, है ना। वो ज्यादा प्लीजिंग नहीं रहता है कृष्णा को। ज्यादा प्लीजिंग रहता है जब सब इकट्ठा होके एक मिशन के साथ जुड़े हैं और कीर्तन कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड रियल संकीर्तन। तो उस संकीर्तन में चैंटिंग एंड डांसिंग होता है। ठीक है, चैंटिंग एंड डांसिंग। और वो सबसे ज्यादा रेलिश करते हैं भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया है, सुबह जो है सभी भक्तों को, है ना, सब भक्तों सभी डिवोटीज अपनी अपनी पर्सनल नींद को और लेजीनेस को त्याग के आते हैं टेम्पल हॉल में कृष्णा को ग्लोरीफाई करने। और ये जब देखते हैं कृष्णा के सब लोगों ने अपने अपने पर्सनल कंफर्ट्स को छोड़ के आ रहे हैं और मेरा ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा एडवांसमेंट होता है हमारा। ना कि हम अपने अपने रूम में बैठे हैं और जब कर रहे हैं, अपने अपने पर्सनल प्राइवेट में जब कर रहे हैं और गैदरिंग नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम अभी जैसे इस्कॉन मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि संकीर्तन पे इतना फोकस नहीं हो रहा है, सब लोग अपना पर्सनल चैंटिंग और पर्सनल जपा पे फोकस कर रहे हैं। इसलिए फिर मेरा आइडिया आया कि वर्ल्ड होली नेम वीक में सब लोग सुबह, हम जो भी टेम्पल डिवोटीज हैं एटलीस्ट 6:30 से 7 हरि नाम पे जाएंगे। ओनली हरि नाम, नो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ कीर्तन। ठीक है, आधे घंटे के लिए। तो क्या वो एक्चुअली हमें ड्राइव करेगा कि
कृष्णा के प्लेजर के लिए हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अपना पर्सनल चीज साइड में रख के। आप लोग को सुबह जल्दी उठ के 16 माला खत्म करना है कर दो, या बाद में 16 मालाएं करना है कर सकते हो। 6:30 से 7 का जो टाइम है वो है कृष्णा को ग्लोरीफाई करना है, सबको इकट्ठा होके। ये नहीं कि मेरा माला बाकी है मैं नहीं आऊंगा, उससे कृष्णा प्रसन्न नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम अपना सोच रहे हैं, हम कृष्णा के प्लेजर के लिए नहीं सोच रहे हैं। तो संकीर्तन एक्चुअल मीन्स सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस है ना, यज्ञ को क्या है, सैक्रिफाइस बोला गया है। तो ये है एक्चुअल सैक्रिफाइस। कृष्णा के प्लेजर के लिए हम अपने कंफर्ट्स, अपनी डिजायर्स और अपने एजेंडास को साइड में करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और इसको हमारे आचार्य कंपेयर करते हैं रास लीला के साथ। संकीर्तन को सभी गोपियां जो थी वो सब अपने कंफर्ट्स और अटैचमेंट्स को गिव अप करके इकट्ठा हुए, और अपने डिजायर्स और स्केड्यूल्स को एडजस्ट करके इकट्ठा हुए कृष्णा को आनंद देने के लिए। तो इसलिए हमारे आचार्य कंपेयर करते हैं संकीर्तन को रास लीला के साथ ना, कमिंग टुगेदर एंड सिंगिंग एंड चैंटिंग। चैतन्य महाप्रभु जब आए, उनके साथ जितने भी भक्तगण थे वो सब गोपियां थी कृष्ण लीला में, और उनके साथ ही वो हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। इसलिए चैंटिंग, इसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं एवरीवन कैन चैंट एंड डांस इन एक्सटेसी। ठीक है, everyone can chant and dance in ecstasy. Okay, chanting should be heard from lips of a pure devotee of the Lord so that immediate effects can be achieved. तो भगवान का गुणगान है, भगवान का जो नाम है वो हमें शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना चाहिए, है ना। कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि कि यूट्यूब पे इतने सारे क्लासेस हैं, यूट्यूब पे इतने सारे दूसरे महाराज जी हैं जो अच्छा कृष्ण कथा करते हैं, और जो परंपरा में नहीं आते हैं, जो प्योर संप्रदाय के नहीं हैं, उनका क्लास हमको अट्रैक्टिव लगता है, और वो कृष्ण कथा अच्छा बोलते हैं। तो कई डिवोटीज बोलते हैं उनका सुनने में क्या प्रॉब्लम है, वो भी कृष्ण कथा ही कर रहे हैं, वो भी कृष्णा को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अगर हम उनका सुनते हैं तो क्या लॉस है। बट सनातन गोस्वामी एग्जाम्पल देते हैं, एक ग्लास में जो दूध है, अगर उसको सांप ने टेस्ट कर लिया है तो उसमें पॉइजन, उस दूध में पॉइजन मिक्स हो जाता है। एक्सटर्नली देखने में वो सेम दूध लगता है, बट जब हम उसको पीते हैं तो उसका बहुत पॉइजनस इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट हमको होता है। तो बिल्कुल कृष्णा कथा उस मिल्क की तरह है, बट अगर वो अपसंप्रदाय व्यक्ति उसका कथा करता है, या फिर डेविएंट व्यक्ति कोई उसकी कथा करता है, उसका हम श्रवण करते हैं, मीन्स सर्पोचिष्ट, सर्प ने वो दूध को टेस्ट कर लिया है, और वो जब हम लेते हैं तो उसी कृष्णा कथा से हमें बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है, उसी कृष्णा से हमारे अनर्थास ग्रो हो जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत कॉशियस रहना है कि हम किसी का भी कभी भी कहीं सुन रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो प्रभुपाद इधर चैंटिंग के ऊपर ही क्लास दे रहे हैं, उसी के ये लाइंस हैं कि चैंटिंग जो है हमें शुद्ध भक्त के मुख से सुनना चाहिए, और इसलिए वो फिर इसमें एग्जाम्पल देते हैं फ्रॉम द लॉन डिवोटी शुड बी अवॉइडेड, और ये पॉइजनस इफेक्ट उसका रहता है। सो मीनिंग ऑफ महामंत्र फिर प्रभुपाद बोलते हैं, हरा मीन्स फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग द सुप्रीम प्लेजर एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। हरा मीन्स श्रीमती राधा रानी, कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, राम मीन्स सुप्रीम प्लेजर, राम मतलब आनंद देना, कृष्णा मतलब आकर्षित करना, एंड हरा मीन्स श्रीमती राधा रानी। तो माया जो है मटेरियल एनर्जी है, हरा स्पिरिचुअल एनर्जी है। हरा हेल्प अस टू रीच द सुप्रीम लॉर्ड, हरा हेल्प अस टू रीच द सुप्रीम लॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, जो माता है अपने बच्चे को देखती है कि उसने मैस क्रिएट कर दिया है, तो वो क्या करती है,
उस बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, अच्छे से साफ करती है, फ्रेश कपड़े पहनाती है और हैंड ओवर करती है किसको? अपने हस्बैंड को, है ना। ऐसे ही श्रीमती राधा रानी, जो भगवान की अंतरंग शक्ति है, वो प्रिपेयर करती है हमें ताकि हम कृष्णा को सर्व कर सकें। हरे कृष्ण महामंत्र में जो पहला शब्द है हरे, वो उसका अर्थ ही है श्रीमती राधा रानी। और इसलिए पहला वर्ड, पहले श्रीमती राधा रानी को संबोधित किया जाता है और उनसे प्रे करनी चाहिए कि हमें, हम क्वालिफाइड नहीं है कृष्णा को सर्व करने के लिए, आप अगर मर्सी देंगे तो मैं भी कृष्णा की सेवा कर पाऊंगा। और जितने भी हमारे गुरुज हैं जो हमारे परंपरा में आते हैं, आचार्य जो है परंपरा में आते हैं, वो सब श्रीमती राधा रानी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो उनके थ्रू हमारी सर्विस पहुंचती है ऊपर। हम तो अनक्वालिफाइड हैं, हम तो अनंत, हम तो इस कली काल के जीव है, बद्ध जीव है और बुरी आदतों में फंसे हैं और नो अनक्वालिफाइड है। हमसे कृष्णा सेवा क्यों स्वीकारेंगे, है ना। क्या क्वालिफिकेशन है हमारे पास? कृष्णा को कोई भक्तों की कमी नहीं है, वैकुंठ में सहस्र सहस्र भक्त लोग हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छे रूप से सेवा कर रहे हैं, उनको कोई चीज की कमी नहीं है। तो हमसे कृष्णा सर्विस क्यों लेना चाहेंगे? इसलिए हमें रिक्वायरमेंट है भगवान की सेवा की, भगवान को रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी। तो अगर हमें रिक्वायरमेंट है भगवान की सेवा के लिए, तो उसके लिए हमें क्वालिफाइड होना पड़ता है। और क्वालिफिकेशन वो कहाँ से आता है? गुरु की मर्जी से। क्योंकि गुरु हमारी सेवा को स्वीकारते हैं, इसलिए कृष्णा वो सेवा एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि गुरु हमें ब्लेसिंग्स और मर्सी देते हैं, इसलिए हमें उत्साह मिलता है सेवा करने का। और गुरु फिर एक्सेप्ट करते हैं और वो आगे अपने गुरु को ऑफर करते हैं, वो अपने गुरु ऑफर करते हैं, अल्टीमेटली ये सेवा पहुंचती है हरा को, यानी श्रीमती राधा रानी। और वहां से फिर, है ना, कृष्णा तक पहुंचती है। तो गुरु के जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो है चैंट 16 गुड राउंड्स। ये पहला और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंस्ट्रक्शन है कि 16 राउंड्स अच्छे से होने चाहिए। और कोई दूसरी, और कोई सेकंड प्रायोरिटी, मतलब सेकंड चीज कुछ नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा 16 गुड राउंड्स होने चाहिए, है ना। तो क्योंकि उनकी फर्स्ट डिजायर, फर्स्ट इच्छा ये है, शिला प्रभुपाद की फर्स्ट डिजायर, फर्स्ट इच्छा ये है, इसलिए इसको जितना हम प्रायोरिटी में रखेंगे हमारी साधना के अंदर, उतना हमारा अच्छे से एडवांसमेंट होगा। और उतना उसके लिए हमें फेथ चाहिए, है ना। उतना एडवांसमेंट करने के लिए हमें वो फेथ चाहिए होली नेम के ऊपर। और उससे कनेक्टेड बहुत सारी पास टाइम्स है श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चैतामृत में। जैसे एक भक्त था, जगन्नाथपुरी में रहता था और वो हरि नाम से बहुत अटैच था, है ना। दिन रात उसके मुख से अपने आप हरि नाम निकलता था, है ना। कॉन्स्टेंटली उसकी जीवा, यू नो हरि नाम बोलती रहती थी, उसके कंट्रोल में ही नहीं था वो एक्चुअली में, है ना। उसकी जीभ उसके कंट्रोल में नहीं थी, वो कांस्टेंट उसकी जीभ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करता रहा था। तो एक एक डिवोटी थे, उसका नाम था गोपाल गुरु। उन्होंने देखा उस व्यक्ति को, ये कांस्टेंट हरे कृष्णा मंत्र जप कर रहे हैं, पर जब देख, तो एक दिन वही डिवोटी टॉयलेट के लिए जा रहा था अपनी जीवा को पकड़ के, कि वो ये सोच रहा था कि एटलीस्ट टॉयलेट जाते समय मुझे भगवान का ऐसा शुद्ध नाम नहीं लेना चाहिए, ये टॉयलेट में जाना वो इम्प्योर एक्टिविटी है। और गोपाल गुरु समझ गए कि क्यों अपनी जीवा को ये पकड़ के बैठा है, ताकि हरि नाम नहीं ले और ना और बाथरूम जा सके। तो जब गोपाल गुरु ने देखा उस भक्त को कि इस प्रकार से अपनी जीभ पकड़ रहा है, तो बोला कि आप क्या कर रहे हो ये? आपको पता नहीं है कि हरि नाम लेने समय कोई भी देश काल का नियम लागू नहीं होता है। कहीं भी समय, कोई भी समय, कहीं भी जगह हम हरि नाम ले सकते हैं।
इन ऑल टाइम, इन ऑल प्लेस, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, चाहे हम प्योर कंडीशन में हो या इम्प्योर कंडीशन में हो, हर अवस्था में लिया जा सकता है। अगर बाथरूम जाते समय तुम्हारी मृत्यु आ गई, फिर क्या करोगे? तो ऐसा उसको प्रीच कर रहे थे। तो ये चीज चैतन्य महाप्रभु ने देखी कि गोपाल गुरु जो है उस भक्त को इंस्पायर कर रहे हैं, है ना, और बहुत इम्प्रेस हो गए। और तब से महाप्रभु ने फिर अनाउंस किया कि जो ये जो एक्चुअली उसका नाम गोपाल था, महाप्रभु ने उसका नाम फिर गोपाल गुरु ऐसा नाम दे दिया। तो क्यों गोपाल गुरु नाम दिया? क्योंकि वो प्रैक्टिस भी करता था, प्रीच भी करता था। सो गुरु मीन्स वन हु प्रीच, वन हु प्रैक्टिस एंड प्रीच। जो प्रैक्टिस भी करता है और प्रचार भी करता है उसको गुरु बोलते हैं। तो अब ये चीज गोपाल गुरु, महाप्रभु ने उसको घोषित किया गोपाल गुरु, पूरा फेम उसका स्प्रेड हो गया सब जगह। और ये न्यूज पहुंची नित्यानंद प्रभु के भक्त, एक भक्त को जिसका नाम था अभिराम ठाकुर। अभिराम ठाकुर जो थे बहुत ही एग्जॉल्टेड पर्सनालिटी थे। वो इतने वो पावरफुल थे कि वो जिस भी विग्रह को प्रणाम करते थे, अगर वो विग्रह की पूजा अच्छे से नहीं हो रही है, तो अगर उस विग्रह की अच्छे से पूजा नहीं हो रही है और अभिराम ठाकुर उस विग्रह को प्रणाम करेंगे तो विग्रह क्रैक हो जाएगा। ऐसे भक्त थे वो। और अगर अच्छी से सेवा हो रही है तो विग्रह क्रैक नहीं होगा। तो अभिराम ठाकुर जिस भी विग्रह को प्रणाम कर रहे हैं, अगर क्रैक नहीं हुआ है तो वो अच्छे से सेवा चल रही है। उसी तरह अभिराम ठाकुर किसी भक्त को प्रणाम करते हैं, अगर उस भक्त के अंदर भौतिक इच्छाएं हैं तो वो भक्त बीमार हो जाएगा और मृत्यु हो जाएगी उसकी। अगर उसके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है और प्रणाम करते हैं और वो सरवाइव कर जाता है तो मीन्स ही इज प्योर। तो ये न्यूज़ अभिराम ठाकुर को पहुंची और वो गए गोपाल गुरु से मिलने। तो जैसे गोपाल गुरु उस गांव में पहुंचे, सब लोग भागने लगे, सब लोग डिस्टर्ब हो गए कि आए अभी किसी को प्रणाम कर लिया, कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये गए और बोलने लगे वो गोपाल गुरु से मिलना है मुझे, है ना। तो सब डर डर के, है ना, उनसे दूर ही रहते थे। तो गोपाल गुरु से मिलना है। और उनके उनके पास क्या, हाथ में छड़ी भी होती थी। वो जिसको जोर से छड़ी मारते थे उसको कृष्ण प्रेम भी मिल जाता था। तो लोगों को समझ में नहीं आता कि उनका संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो बहुत जोर से छड़ी भी मारते थे और प्रणाम किए तो फिर ऐसा प्रॉब्लम था। तो सब लोगों ने दूर 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 से इशारा किया कि गोपाल गुरु का घर वो है, और वहां से वो भाग जाता था भक्त। तो अभिराम ठाकुर जब गोपाल गुरु के पास गए तो दूसरे लोग भी चिंता में आ गए कि अब गोपाल गुरु को कुछ हो ना जाए। और महाप्रभु ने ये चीज देखी कि सब लोग परेशान हैं, तो इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, फिर अपने चरण कमल गोपाल के ऊपर रख दिए। और गोपाल क्योंकि छोटा था, बालक था, वो महाप्रभु की गोद में बैठ गया। स्मार्ट था कि अभिराम ठाकुर आएंगे तो प्रणाम करेंगे। तो महाप्रभु के गोद में बैठ गया और अभिराम ठाकुर ने उसको प्रणाम किया कि आप महान वैष्णव हो, महाप्रभु ने आपको गोपाल गुरु के नाम से, है ना, प्रसिद्ध किया है। तो प्रणाम किया। तो गोपाल गुरु को कुछ हुआ नहीं, तो बच गए वो। तो हमें ऐसा फेथ होना चाहिए, है ना, कि हरि नाम, जैसे गोपाल गुरु के पास कितना फेथ था कि कोई भी सिचुएशन में, कोई भी अवस्था में हम हरि नाम ले सकते हैं। तो ऐसे अनेकों अनेक पास टाइम है, अजामिल की पास टाइम है, और बहुत सारी चीज जिस ऐसे ऐसी लीलाएं हैं हरि नाम को लेके। सो पॉइंट ये है इसमें कि हमें अगर वो फेथ हरि नाम पे होगा, तभी हरि नाम हम पे एक्ट करता है ना। हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हरि नाम के पावर को। सो एक्चुअल में चैंटिंग करते समय ऐसा बोलते हैं कि पूरे सरेंडर के साथ हमें चैंटिंग करना चाहिए, पूरे शरणागति के साथ हमें चैंटिंग करना चाहिए। तो उसका अर्थ क्या है, शरणागति के साथ चैंटिंग करने का अर्थ क्या है कि
हरि नाम को हम अटेंटिवली ध्यान से सुन रहे हैं, है ना, क्योंकि माइंड के अंदर बहुत सारे विचार आते रहते हैं, फ्लिकरिंग है, अनस्टेडी है, और माइंड को इधर उधर जाना है, घूमना है। बट जब आप एक्सक्लूसिवली ट्राई करते हो, एक्सक्लूसिवली डेडिकेट करते हो अपने माइंड की एनर्जी को सिर्फ कृष्णा के नाम को सुनने में, उसको बोलते हैं कि हमने अपना माइंड सरेंडर किया है भगवान के चरण कमलों में। जब आप माइंड की पूरी एनर्जी, पूरी ताकत लगाते हो हरे कृष्ण महामंत्र को सुनने में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से माइंड को कॉन्स्टेंटली एंगेज करते हो सिर्फ सुनने में, उसको बोलते हैं शरणागति के साथ आप जप कर रहे हो। और इस तरह से हम वर्शिप कर सकते हैं कृष्णा को। कैसे? जब हम इस प्रकार से अपने माइंड को फुल्ली इंगेज करते हैं कृष्णा के नाम को श्रवण करने में, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हमारे मन के ऑल्टर पे कृष्णा को बिठा रहे हैं और उनको वर्शिप कर रहे हैं। इसका अर्थ ये माना जाता है लविंग ऑफरिंग। और कृष्णा फिर रेसिप्रोकेट करते हैं हमारे सिंसियर एफर्ट्स और एंडेवर को, कि हम अटेंटिवली सुन रहे हैं। तो हमारे माइंड के ऑल्टर पे होली नेम, हरि नाम को बिठाना चाहिए। कैसे? ध्यान पूर्वक श्रवण करके, है ना। तो ये बहुत बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, और इसको हमें प्रायोरिटी बनाना चाहिए, है ना। इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे बड़ी ड्यूटी और कोई नहीं है ना। ये हमें बहुत सीरियसली इस चीज को लेना है। इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे बड़ी ड्यूटी और कोई नहीं है। हम, इसका अर्थ ये नहीं कि हम दूसरी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट कर देंगे, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं करेंगे, बट फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे हृदय को शुद्ध करना, सिंसियर चैंटिंग और हियरिंग करके। ये फाउंडेशन है हमारे स्पिरिचुअलिटी का। और हमारी भक्ति का फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, उतने डिफिकल्टीज और ऑब्स्टिकल्स में हमारी चेतना डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में कहीं भी कभी भी टर्बुलेंस आ सकता है। अनस्टेडी प्लेस है ये। और यहाँ पे हर स्टेप पे डेंजर है, पदम पदम यद विपदाम तेषाम, हर स्टेप पे डेंजर है। इसलिए हमेशा हमें रेडी रहना है। कोई भी कैलेमिटी, क्राइसिस कहीं से भी आ सकती है, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज। तो अ, जब हम, हमारे भक्ति का फाउंडेशन इस प्रकार से जब स्ट्रांग रहता है, अटेंटिव चैंटिंग रीडिंग हियरिंग करके, तो मटेरियल वर्ल्ड के ये अनस्टेडी एनवायरनमेंट में हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम स्टेडी रहेंगे, हम साउंड और स्टेडी रहेंगे। नहीं तो हमने देखे हैं बहुत सारे ऐसे भक्त जो बहुत एक्सपर्ट है अलग अलग सेवाएं करने में, और बहुत सारे बड़े बड़े अचीवमेंट्स लाने में, बट क्योंकि उनका चैंटिंग और हियरिंग और रीडिंग प्रॉपर नहीं था, और साधना को प्राइम इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, वो आज इस्कॉन में नहीं है। भले वो कुछ समय थे इस्कॉन में और बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करते थे, बहुत बड़ा बड़ा रिजल्ट लेके आते थे और अपने गुरुओं को प्रसन्न करते थे, बट क्योंकि उनका चैंटिंग रीडिंग हियरिंग स्टेडी, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल नहीं था, अभी वो नहीं है इस्कॉन में। तो इसलिए फाउंडेशन अगर वीक है, उस पे आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनाओ, एक क्राइसिस या कैलेमिटी आएगा, पूरी बिल्डिंग टूट जाएगी ना। तो ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारे साधना का। एक्चुअली चैंटिंग रीडिंग हियरिंग करने से हम अपना कैरेक्टर डेवलप करते हैं एक्चुअली, कि विनम्र रखना, सबको आदर सम्मान के साथ डील करना, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, आत्मसंयम, ये सारे बेसिक क्वालिटीज हैं जो, ये सारी बेसिक क्वालिटीज हैं जो जब करते समय हम अपने जीवन में डेवलप करते हैं। चैंटिंग करने से ये सारे वर्चुअस क्वालिटीज हमारे पर्सनालिटीज में आती है। इसलिए वो भक्त जो दूसरे भक्तों के साथ रिस्पेक्टफुली डील नहीं कर पाता है,
हम्बल वे से डील नहीं कर पाता है, इसका मतलब वो ध्यान से जप नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो अपने जप को ध्यान से सुन नहीं रहा है। क्योंकि ध्यान से जप करने से, सुनने से हमारे अंदर ये सारे अच्छे गुण डेवलप होते हैं। ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, पेशेंस, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ये सारे क्वालिटीज डेवलप होते हैं। और वो क्वालिटीज डेवलप होते हैं तो वो क्वालिटीज के साथ हम दूसरे भक्तों के साथ डील कर पाते हैं। हम्बलनेस, टॉलरेंस। तो जो भक्त दूसरे भक्तों के साथ इस तरीके से डील नहीं कर रहा है, या वो ऑफेंस कर रहा है, या रिस्पेक्टफुली डील नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ध्यान से जप नहीं कर रहा है। क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी डेवलप नहीं हुई है। क्वालिटी कब डेवलप होगी? जब ध्यान से जप करेगा ना। तो इसलिए जो भक्तों को रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती है दूसरे भक्तों के साथ डील करने में, उनको अपने चैंटिंग पे सबसे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है ना। जिनको जिन भक्तों को दूसरे भक्तों के अंदर दोष दिखते हैं और उससे उसका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है, अच्छे गुण देख नहीं पाते हैं, इसका मतलब वो ध्यान से जप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो चैंटिंग ही एक प्रोसेस है जिससे हम दूसरों के दोष को ओवरकम कर सकते हैं, उनके अंदर अच्छे गुण देख सकते हैं। व्यक्ति की कॉन्शियसनेस प्योरीफाई होती है। प्योरीफाई कॉन्शियसनेस से ही हम दूसरों के अंदर अच्छे गुण देख पाएंगे। शुद्ध मन से ही हम दूसरों के दोषों को अवॉइड कर पाएंगे और अच्छे गुण देख पाएंगे। तो इसलिए वो भक्त लोग जो साथ में रहते हैं और साथ में सेवा करते हैं, उनके लिए अति आवश्यक है कि वो अपने जप को सुधारें, ध्यान से जप करें, और ध्यान से सुने हरि नाम को, माइंड को फुल्ली सरेंडर करें। माइंड को कृष्ण हरि नाम लेते समय माइंड को सरेंडर करने का अर्थ है कि माइंड की पूरी एनर्जी लगा रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र को सुनने में। हम लीलामृत में पास्ट टाइम सुनते हैं, जब शिला प्रभुपाद 26 एवेन्यू में क्लास दे रहे थे, तो बीच में एक ड्रंकार्ड आया था, है ना। अचानक उसने दरवाजा खोला, प्रभुपाद क्लास दे रहे थे, वो बाथरूम गया, और फिर प्रभुपाद ने अपना लेक्चर चालू रखा। कुछ टाइम के बाद बाथरूम से बाहर निकला और फिर निकल गया बाहर। प्रभुपाद अपना क्लास कंटिन्यू किए। नेक्स्ट डे फिर से वो व्यक्ति आया और बाथरूम में टॉयलेट पेपर लगा के निकल गया, कि उसने देखा कि कल टॉयलेट पेपर नहीं था। तो नेक्स्ट डे आया वो। अमेरिकन्स अमेरिकन्स लोग क्या टॉयलेट पेपर को यूज करते हैं, इंडियंस लोग यूज नहीं करते इतना, बट वहाँ बहुत चलता है। तो अ, तो प्रभुपाद ने एक्चुअली उस व्यक्ति को अप्रिशिएट किया, इसलिए नहीं कि टॉयलेट पेपर लगाया, बट अप्रिशिएट किस बात का किया कि अ, अ, उसने एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड दिखाया ना। तो उसने देखा कि ये चीज की कमी है यहाँ पे, उसने किया। और उस वे से प्रभुपाद ने उसको ऑनर किया, ग्रेटफुल हार्ट से, है ना। और प्रभुपाद को वो ऑफरिंग की जरूरत नहीं थी, प्रभुपाद टॉयलेट पेपर यूज नहीं करते थे, है ना। तो प्रभुपाद ने फिर भी उसको अप्रिशिएट किया, और बोला कि इवन अ ड्रंकार्ड हैज टेंडेंसी एंड एबिलिटी टू सर्व, है ना। प्रभुपाद ये लाइन बोले थे डिसाइप अपने जो डिवोटीज को क्लास दे रहे थे। सो कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है, और उस तरह से प्रभुपाद ने उसको देखा और उस तरह से उनको ट्रीट किया। तो अवेयरनेस के साथ, है ना, सिंप्लिसिटी के साथ प्रभुपाद ने डील किया। तो ये सिंप्लिसिटी, ये अवेयरनेस, ये सेंसिटिविटी आती है जब जब हम अपने जप को अच्छे से करते हैं, जब हम अपने जप को अच्छे से सुधारते हैं। अच्छे से चैंटिंग करने से हमारे अंदर सेवा भाव भी डेवलप होता है। तो हम सेवा को मना नहीं करेंगे, भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे। तो वो बोलते हैं कि वो सेवा के प्रति डेडिकेशन रहता है, भक्तों के प्रति सेंसिटिविटी रहती है।
और ये दो चीज जब कंबाइन होती है तभी कृष्णा को हम अपनी सेवाओं से प्रसन्न कर सकते हैं ना। सेवा के प्रति डेडिकेशन और भक्तों के प्रति रिस्पेक्ट, ये दोनों चीज में, ये दो में से कोई एक चीज की कमी है अगर, तो कृष्णा को हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो सर्विस एंड डीलिंग्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर। दोनों में से एक भी चीज गड़बड़ है तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे भक्ति में। कोई भक्त अच्छे से सेवा करता है बट डीलिंग्स ढंग से नहीं करता है, कोई भक्त डीलिंग बहुत अच्छी करता है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस नहीं करते हैं। तो अ, दोनों प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और ये दोनों इम्प्रूव होता है अगर वो भक्त ध्यान से जप करता है अच्छे भक्तों के संग में। तो सो इसलिए ये मैं स्लाइड में ये बता रहा था। यस, इसको कोई पढ़ सकता है, एक भक्त हरा के विषय में बात हरे बोल। कृष्णा प्रभु, आवाज आ रहा है? यस। The chanting is a spiritual call for the Lord and his internal energy hara to protect the conditioned soul. This chanting is exactly like the genuine cry of a child for its mother. Mother Hara helps the devotee achieve the grace of Supreme Father Hari or Krishna, and the Lord reveals himself to the devotee who chants his mantra sincerely. हम्म। तो यहाँ पर श्रीमती राधा रानी जीवा को ट्रेन कर रही है कृष्णा का नाम उच्चारण करके, उसको ब्लेसिंग देके, और अल्टीमेटली जीवा फिर कृष्णा को सरेंडर होता है। तो ये मदर हरा, जो हम हरा शब्द यूज करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र में, उसका ये लाभ है, उसका ये है ना इफेक्ट है। अब चैंटिंग करते समय अ, हम कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब कर रहे हैं, जैसे हम इतने समय से सुन रहे हैं ध्यान से जब करना चाहिए, ध्यान से जब करना चाहिए। तो जब करते समय जो इन अटेंशंस आते हैं, जो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, भक्तिनाथ ठाकुर उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं अपनी पुस्तक में कि तीन प्रकार के इन अटेंशंस होते हैं चैंटिंग करते समय, और वो तीनों को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो उसको हम जस्ट ब्रीफली समझते हैं कि वो इन अटेंशन क्या है। ठीक है, एक मिनट। तो दिख रहा है ये स्लाइड? Yes, Prabhu. ओके। सो इन अटेंशन वाइल चैंटिंग, सो हम सब जब कर रहे हैं, मैक्सिमम आप में से जितने लोग बैठे हैं, मैक्सिमम इंक्लूडिंग मी, हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है जब करते समय, राइट। तो इसको कैटेगराइज किया है भक्तिनाथ ठाकुर ने, है ना, कि ये जो इन अटेंशन है, ये सारे अपराधों का रूट है। जो 10 नाम अपराध है, भगवान नाम का जप करते समय जो 10 अपराध होते हैं, वो सारे अपराधों का जो मूल है वो है इन अटेंशन, ध्यान से जप नहीं करना है। इसका अर्थ ये भी हुआ कि जो भक्त ध्यान से जप करता है, ध्यान से जप करने का अर्थ मतलब जप करते समय वो जप कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है और माइंड की पूरी एनर्जी लगा रहा है सिर्फ सुनने में, उसको बोलते हैं ध्यान से जप। ध्यान से जप करने का ये नहीं कि मजा आ रहा है जप में, उसको ध्यान से जप नहीं बोलते हैं ना। मुझे टेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, तो वो एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मतलब ध्यान से हो रहा है। ध्यान से जप करने का मतलब ये है कि आप और कोई दूसरा कार्य नहीं कर रहे हो और माइंड को उधर बिठा के उसको सुना रहे हो हरि नाम। तो ध्यान से जब जो व्यक्ति करता है वो 10 नाम अपराधों से ऑटोमेटिकली बच जाता है। इसका दूसरा मीनिंग ये है। ठीक है। सो डिस्ट्रैक्शन इन चैंटिंग प्रोड्यूस अ टाइप ऑफ इल्यूजन कॉजिंग सीरियस ऑफेंसेस अगेंस्ट द होली नेम। तो जब ये अपराध बढ़ते हैं, व्हेन दिस ऑफेंसेस इंक्रीसेस, हमारा टेस्ट, हमारा इंटरेस्ट चैंटिंग में धीरे 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 कम होने लगता है ना। तो इसलिए अपराधों से बचना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए 3 प्रकार के इन अटेंशंस बताए हैं। एक है इंडिफरेंस, दूसरा है लेजीनेस, तीसरा है डिस्ट्रैक्शन। तो तीनों
तीनों प्रकार के इन अटेंशन से हमें बचना है, ऑल थ्री काइंड्स ऑफ इन अटेंशन। तो पहला है इनडिफरेंस, यानी कि लैक ऑफ अट्रैक्शन। हम जब कर रहे हैं पर हमें हरि नाम के प्रति इतना लगाव, इतना अट्रैक्शन नहीं होता है। जैसे आप मंडे मॉर्निंग जब करो, है ना, या फेस्टिवल खत्म हो गया और उसके नेक्स्ट दिन सुबह मंगला आरती में जब करो, वो इच्छा नहीं होगी, अट्रैक्शन नहीं होगा आपको। आप रोज मंगला आरती जा रहे हो, रोज जब कर रहे हो, पर मंडे मॉर्निंग का जब अट्रैक्शन नहीं आ रहा है, कुछ एकदम है ना, सूना सूना लग रहा है जैसा, है ना। सो इसको बोलते हैं इनडिफरेंस। तो ऑर्डिनरीली person attached to so many things even while chanting he feels attract to them, thus remaining indifference to holy name। मतलब भगवान के नाम के प्रति उसका मन कहीं और जगह पे अट्रैक्टेड है, या कहीं और जगह पे अट्रैक्ट नहीं है, तो हरि नाम के प्रति तो नहीं है एटलीस्ट वो, उसको बोलते हैं इनडिफरेंस टुवर्ड्स होली नेम, है ना। और भौतिक आसक्ति जितनी होगी उतना कृष्णा के प्रति अट्रैक्शन कम होगा। attachment to material things thwarts our attachment to कृष्णा। प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, पढ़िए इसको। Hare Krishna. There are so many dangers in this material world that one may fall down from an exalted position at any time. तो बहुत सारे डेंजर्स हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, कहीं पर भी हमारा पतन हो सकता है, कहीं से भी डिस्ट्रैक्शन आ सकता है। जनरली डिस्ट्रैक्शंस दो तरीके के होते हैं, एक कानों से, दूसरा आंखों से। प्रभुपाद बोलते हैं कि दो टाइप के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, अट्रैक्शन थ्रू ईयर्स, अट्रैक्शन थ्रू आईज। तो ये दो सबसे बड़े डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, और इन दो प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से हमें बचना है ना। स्पेशली साउंड से हमें, ना साउंड, कहीं भी हम जब कर रहे हैं और अचानक कोई पीछे से आवाज आई, इमीडिएटली हम जब से ध्यान हट जाएगा और हम पीछे देखेंगे, साउंड डिस्ट्रैक्शन है ना। या फिर हम कभी, हम कई भक्तों को हम देखते हैं बाहर कभी गार्डन में जब कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं नेचर को, और वो फिर गिलहरी क्या कर रही है, वो पक्षी कैसे बोल रही है, आंखों का डिस्ट्रैक्शन। तो ये दो सबसे मेजर डिस्ट्रैक्शन है जब करते समय, आईज और ईयर्स। बाकी चीजें इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हैं, ये दो सेंसेस डिस्ट्रैक्ट। तो इसलिए ये दोनों सेंसेस को अगर हम कंट्रोल में रख के रखें एटलीस्ट जब करते समय, तो हम बच जाएंगे। तो देर आर सो मेनी डेंजर्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड दैट वन में फॉल डाउन फ्रॉम एन एक्सॉल्टेड पोजिशन एट एनी टाइम। बट फिर क्या बोल रहे हैं, पढ़िए। Yet, if one keeps himself always pure and steady by chanting the Hare Krishna mantra, he will be safe without any doubt. हम्म। तो हरिदास ठाकुर ने डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम किया कैसे? विथ इज प्योर एंड स्टेडी चैंटिंग, है ना। वैसा डिस्ट्रैक्शन जैसे नारद मुनि भी जब नलिगुवर और मणिग्रीव को देखा वो भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। हरिदास ठाकुर ने भी प्रोस्टिट्यूट को देखा, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, बट अजामिल जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो हमारी चैंटिंग, हमारी प्योरिटी पे डिपेंड करता है कि हम डिस्ट्रैक्शंस को किस तरह से डील कर पाएंगे इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो ये है इन अटेंशन, लैक ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स होली नेम, यानी कि माया के प्रति अट्रैक्शन है, कृष्णा के प्रति नहीं है अट्रैक्शन। दूसरा है लेजीनेस, ये सेकंड इन अटेंशन है, कि हम जब कर रहे हैं विद मर्की माइंड। मर्की माइंड मतलब लैक ऑफ क्लैरिटी, मतलब फॉगी, फॉग आ गया है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, फोकस नहीं है। या फिर जब करते समय हम रुक जाते हैं और कोई दूसरे एक्टिविटी में ध्यान देने लगते हैं। मैं देखे कई भक्त जो चैंटिंग करते हैं पर वो कहीं दूसरी जगह पे खोए होते हैं, उनके मुख से आवाज नहीं निकलता है, महामंत्र का साउंड वाइब्रेशन नहीं निकलता है। और या तो आंख बंद करके ऐसे बैठे हैं, या फिर कुछ और सोच रहे हैं। आंखें खुली है, हाथ में
बीट बैग बट मुख से नाम नहीं निकल रहा है ना, वो स्पेस्ड आउट हो गए हैं, उनका मन नहीं है, उनको लेजीनेस आ रहा है फिर से माइंड को हरि नाम में फोकस करने में। तो ये दूसरे प्रकार का इनअटेंशन है। या फिर वो जब कर रहे हैं तो एकदम फुसला के बोल रहे हैं, फुल्ली क्लियर प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। तो ये कई भक्त लोग जो इस सभा में अभी बैठे हैं, मैंने कई भक्तों को ऐसा देखा है जो इस प्रकार से जप करते हैं। बट जब मैं उनको देखता हूँ उस समय मैं नहीं बोलता हूँ, उनको शायद बुरा लग जाए कि ऐसा मेरे को सामने से आके प्रभु जी ने बोला सबके सामने। बट अभी ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है बोलने का कि आप लोग अगर ऐसा कर रहे हो तो उसको मत करो, और फुल एनर्जी के साथ क्लियर प्रोनाउंसिएशन करो जब करते समय। क्लियर मुख से बोलना है, क्लियर कानों से सुनना है ना, एब्सेंट माइंडेड नहीं होना चाहिए चैंटिंग करते समय। तो इसको बोलते हैं लेजीनेस, है ना। और स्टॉप चैंटिंग बिफोर फिनिशिंग अराउंड इन ऑर्डर टू अटेंड टू सो कॉल इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। या फिर सोने चले जाते हैं कुछ भक्त जब करते समय, रेस्ट करने चले जाते हैं, फुल पूरा चैंटिंग नहीं करते हैं। तो ये एक लेजीनेस। पढ़िए इसको। Remedy of laziness is to cultivate a strong desire to chant our prescribed rounds very sincerely and attentively. हम्म। फिर Our strong desire and eagerness to chant the holy name is most pleasing to Krishna and is the fundamental requirement for good japa. स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए और ईगरनेस होनी चाहिए जब करते समय, तो वो कहाँ से आएगी? अगर स्ट्रॉन्ग डिजायर और ईगरनेस रहेगी हमारे अंदर तो हम लेजीनेस को गिव अप कर पाएंगे, हम इनडिफरेंस को गिव अप कर पाएंगे। पर वो डिजायर और ईगरनेस होनी चाहिए जब करने की, वो आती है महान भक्तों का संग करने से, उनके संग में रह के जब करने से आती है, ऐसे ही नहीं आती है वो ना। तीसरा है डिस्ट्रैक्शन। Distraction produce illusion that cause of all other forms of inattentive chanting like laziness। तो डिस्ट्रैक्शन से ये सारे लेजीनेस और लैक ऑफ अटेंशन ये सब अट्रैक्शन डेवलप होता है। एज अ रिजल्ट, while chanting the holy name will not really be heard and attention is rather caught by worldly topics। ठीक है, पढ़िए इसको। If one is distracted, he should pray for Krishna's mercy. हम्म। Bhaktivedanta Thakur admits that if भक्ति विनोद it is ठाकुर, भक्ति sorry, विनोद sorry, sorry, Prabhu. Bhakti Vinod Thakur admits that it is very difficult to overcome the anartha of distraction on one's own strength. Therefore, it is essential to humbly and intensely pray for the Lord's mercy. By the mercy of the Lord, it is possible. Revival of the dormant affection or love of Godhead, however, does not depend on the mechanical system of hearing and chanting, but is solely and wholly depends on the causeless mercy of the Lord. When the Lord is fully satisfied with the sincere efforts of the devotee, he may endow him with his loving devotional service. के। We, तो कृष्णा की मर्सी यहाँ पर बात की गई है। जब करते समय हमें अपना हार्ट ओपन करके कृष्णा को बताना पड़ेगा कि हमें सही में आपकी मर्सी चाहिए, है ना। तो एक अच्छा मेरे पास, हृदय से जप करने का अर्थ क्या है, उसका एक लाइन हम पढ़ते हैं, ये मैंने क्लास में सुना था, मैंने एज इट इज टाइप करके रखा है कि ध्यान से जप करने का, हृदय से जप करने का अर्थ क्या है। पढ़िए उसको प्रभु। चैंटिंग फ्रॉम द हार्ट मीन्स। chanting from the heart means I am chanting because I really want to purify my heart.
I see so much lust and envy and anger and proud and greed and illusion. I see all these things. I don't want it. I want to wipe it away. I want to wipe away all these attractions and aversions and attachments and upadhis. I see him. I see them. I am sick of them. I am disgusted with them. They drag me birth after birth after birth after birth away from Krishna, and they are doing it again. Even despite I have received so much, still these material attachments are pulling me away from Krishna, contaminating my mind. I don't want it anymore. Krishna, save me. I want to be your pure devotee. I want to be an instrument of your love. And in this spirit, we are really cry out the holy name. We cry out the holy name to cleanse us, to save us from Maya, to empower us to become pure. इसको बोलते हैं हृदय से जप करना। ऐसी प्रार्थना निकलनी चाहिए जप करते समय हमारे, समझ रहे हो। और आई मीन ये पूरा उसने अपना हार्ट ओपन करके वो जप कर रहे हैं, है ना। वो एग्री कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे अंदर लस्ट है, एनवी है, एंगर, प्राइड, इल्यूजन है। और वो ये भी जानता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसको क्लीन करना है। सारे अट्रैक्शन, अटैचमेंट्स, एवर्जन को क्लीन करना है। पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर वीकनेस है और मैं इससे परेशान भी हूँ। और ये मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधते जा रहे हैं और कृष्णा से दूर ले जा रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है क्लियर, बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो हमें इस तरह से नो प्रूव करना पड़ेगा कृष्णा को कि आपकी मर्जी के बिना मैं ये जंजाल से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। मैं वीक हूँ और मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ये सारे मटेरियल अटैचमेंट मुझे आपसे दूर लेके जा रहे हैं और मुझे आपका प्योर डिवोटी बनना है। और इस तरह से रोके हमें बताना है कृष्णा को कि आई नीड दिस। तो जब तक ये भावना जागृत नहीं होगी तब तक हम वो वो जो रियल चैंटिंग है उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए चैंटिंग करने के लिए हमें ऑनेस्टी और एडमिट, यू नो, ऑनेस्टी से एडमिट करना है कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये वीकनेस है, और उसको मुझे ओवरकम करना है और उसके लिए आपकी मर्जी चाहिए। अकेला मैं इसको ठीक नहीं कर सकता हूँ ना। तो जब तक हम ये एडमिट नहीं करेंगे कि मैं वीक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे मर्सी चाहिए, तब तक हमें फील नहीं होगा कि मुझे जप करना चाहिए। हमें फील नहीं होगा कि ध्यान से जप करना चाहिए। हमें फील नहीं होगा कि मुझे रोज सुबह जल्दी उठ के ये जप करना है ना। हम लेजीनेस का शिकार बने रहेंगे, हम डिस्ट्रैक्शन के शिकार बने रहेंगे, हम इनडिफरेंस के शिकार बने रहेंगे, क्योंकि हम ये फील ही नहीं कर रहे हैं कि मुझे कृष्णा की मर्जी चाहिए। हम फील ही नहीं कर रहे हैं हमारे अंदर इतने वीकनेस और अनर्थास है और मैं इतनी प्रॉब्लम्स में फंसा हूँ, है ना। पहले वो फील करना भी एक्चुअली मर्जी है। फिर हम क्राई आउट करते हैं कि कृष्णा की मर्जी के लिए कि कृष्णा, आई नीड योर हेल्प। सो इसलिए कुछ अच्छे क्वालिटीज के साथ हमें जब करना चाहिए। जैसे कि ये एक एक्रोनिम है कि एटलीस्ट ये क्वालिटीज अगर हम ध्यान से जब करें, ग्रेट, है ना। ये एक्रोनिम को ध्यान पे रख के अगर हम जब करें तो हम थोड़ा बहुत उस स्टेज तक पहुंच पाएंगे। सो GREAT, जी मतलब ग्रेटिट्यूड, कि मुझे सब कुछ मिला है, मुझे हरि नाम मिला है, भक्तों का संग मिला है, गुरु की मर्सी मिली है, इतना सुंदर मंदिर मिला है, विग्रह मिला है, स्क्रिप्चर्स मिले हैं, है ना। और मेरे को कभी भी कोई भी समस्या है तो मेरे पास पास डिवोटीज हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, गुरु है, जिनकी मदद से मैं इसको ओवरकम कर सकता हूँ। तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि रोज भगवान मेरे समक्ष
मेरे जीवा पे प्रकट होते हैं हरि नाम जब मैं लेता हूँ, पर मुझे फील ही नहीं हो रहा है भगवान मेरे जीवा पे आ रहे हैं, नाच रहे हैं, है ना। सो वो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, तो सबसे पहला क्वालिटी है। दूसरा है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस यानी कि जो भी मैंने पास्ट में मिस्टेक किए हैं, या सिंफुल एक्टिविटी की है, या ऑफेंसेस किए हैं, उसको मैं ध्यान दे रहा हूँ, और उसको मैं फिर से ना करूँ, उस पे मैं सिंसियर वर्क भी कर रहा हूँ, है ना। सो उसको बोलते हैं रिपेंटेंस। जो व्यक्ति जितना सिंसियरली रिपेंट करता है, वो उतना कम रिपीट करता है मिस्टेक, वो उतना कम रिपीट करता है अपराध या पाप। अगर वो रिपीट कर रहा है वही सेम मिस्टेक, वही सेम सिंफुल एक्टिविटी, इसका मतलब वो जेन्युइनली रिपेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ज्ञान के साथ रिपेंट नहीं कर रहा है। सो जेन्युइन रिपेंटेंस बहुत जरूरी है। आप जो वैष्णव सॉन्ग्स पढ़ोगे, भक्तिनाथ ठाकुर के, नरोत्तम दास ठाकुर के, उस सॉन्ग में उन्होंने जेन्युइन रिपेंटेंस कैसे करते हैं वो सिखाया हमें, है ना। तो ये कुछ जो भजन है, हमार जीवन सदा पापे रत, सो ये रिपेंटेंस वाला सॉन्ग है। सो इसलिए ग्रेटिट्यूड और रिपेंटेंस, इससे हमारा हार्ट सॉफ्ट होता है। अभी हमारा जो हृदय है एकदम कठोर बन गया है, स्टील फ्रेम्ड हार्ट हो गया है, तो भगवान का नाम उस पे एक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ग्रेटिट्यूड, रिपेंटेंस, तीसरा है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, हमें अपेक्षा होनी चाहिए कि मुझे कृष्णा की सेवा करनी है। वी मस्ट हैव दैट ग्रीडीनेस टू सर्व कृष्णा, है ना। एक्सपेक्टेशन, तो वो एक्सपेक्टेशन मतलब वो ग्रीडीनेस, वो इच्छा अगर हमारे अंदर नहीं है भगवान की सेवा करने की, तो भी हम अच्छे से जप नहीं कर पाएंगे। वो इच्छा, वो एक्सपेक्टेशन कि मुझे ध्यान से जप करना है, भक्तों को प्रसन्न करना है, अगर वो नहीं है तो हम अच्छे से जप नहीं कर पाएंगे। GRE, ए मतलब एग्री। एग्री मीन्स एग्री विद द प्लान ऑफ द लॉर्ड। हमारा अहंकार, हमारा जो खुद का इंडिपेंडेंट नेचर है, खुद का इंडिपेंडेंट प्लान है, उसको साइड में रख के हरि, गुरु और वैष्णव के प्लान से एग्री होना, और उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने आप को एडजस्ट और मॉडिफाई और मोल्डेबल होना, उसको बोलते हैं एग्री, ना। सो जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, गुरु हमको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं पर हमें इच्छा कोई और है करने की। गुरु बोल रहे हैं ये करना है, पर मेरा इंडिपेंडेंट माइंड बोल रहा है नहीं ऐसा करना है। तो जब हम अपने इंडिपेंडेंट माइंड को साइड में रख के गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का प्रयास करते हैं, उससे गुरु और कृष्णा प्रसन्न होते हैं, और तब मर्सी फ्लो होती है। ये नहीं कि हम अपने इंडिपेंडेंट माइंड से जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूंगा, उससे उससे मर्सी, उससे रिजल्ट और अचीवमेंट मिल जाएगा बट मर्सी नहीं मिलेगी। आप अचीव कर लोगे सब चीजें, बट मर्सी नहीं मिलेगी। क्यों मर्सी नहीं मिलेगी? क्योंकि गुरु प्रसन्न नहीं है, ऑथोरिटीज प्रसन्न नहीं है। तो वो चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमें कृपा मिले, ठीक है, तो वैसे हमें एक्ट करना चाहिए। हम अगर चाहते हैं अचीव, हम क्या अचीवमेंट्स के पीछे भागते हैं, हम कृपा के पीछे नहीं भागते हैं। क्यों? क्योंकि अचीवमेंट्स में हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है। कृपा अचीव करने में हमें ईगो को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, साइड में करना पड़ता है। तो इसलिए हम कृपा लेने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं, अचीवमेंट्स और उसके लिए सब प्रयास करते हैं, क्योंकि अचीवमेंट में हमारा खुद का ईगो सेटिस्फाई होता है। इसलिए ए फॉर एग्री होना चाहिए, अपने अहंकार को त्याग के। और लास्ट है टी, यानी कि टॉलरेंस, ना। तरोर अपि सहिष्णुना, पेड़ से भी अधिक सहनशील बनना है। एक्सेप्टिंग प्रॉब्लम्स एंड स्टिल सर्व अदर्स। तो साल जितनी भी दूसरी समस्याएं हैं, दूसरे भक्तों के साथ जो भी हमको समस्या हो रही है, वो सब एक्सेप्ट करना और उनको सर्व भी करना, उसके लिए टॉलरेंस चाहिए ना। तो एक्चुअली ग्रेटिट्यूड और ह्यूमिलिटी लगभग एक जैसा है ना।
और टॉलरेंस, है ना। और एग्री करना मीन्स रिस्पेक्ट देना, एग्री कर रहे हैं, रिस्पेक्ट देना। रिपेंटेंस मतलब रिस्पेक्ट की भावना नहीं रखना, क्योंकि मैं खुद ही इतनी मिस्टेक की है ना। वो रिपेंटिंग मूड में जो रहता है व्यक्ति, वो कभी भी दूसरों से मान सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता है। तो ये इसके अंदर चना लपी सुनी चेन का फॉर्मूला भी आ जाता है। तो ग्रेटिट्यूड मतलब हम्बलनेस, रिपेंटेंस मतलब अमानिना, एग्री मतलब मान देना, रिस्पेक्ट देना, और टॉलरेंस। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देना। वही व्यक्ति कीर्तन या सदाहरि कर सकता है ना। तो इसलिए ध्यान से जप करना इजी नहीं है, बट सरल है ना। सरल भाव होना बहुत जरूरी है ना। सरलता ही वैष्णवता है ना। तो सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, ग्रेटफुलनेस, ये सब इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें जप करते समय ध्यान देना चाहिए, और अपने चैंटिंग को इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। तो जितना ध्यान से जप होगा, उतने वैष्णव क्वालिटीज हमारे अंदर अच्छे से डेवलप होंगे। और जितने अच्छे से वैष्णव क्वालिटीज डेवलप होंगे, उतना हम डीलिंग्स में सेंसिटिविटी रखेंगे, और सर्विस में डेडिकेशन रखेंगे। और ये ग्रेट एक्रोनिम से हम अपने चैंटिंग को सुधार सकते हैं। सो किसी का कोई प्रश्न? यस प्रभु। बोलो बोलो प्रभु। हरे कृष्णा। यस। प्रभु आपने वो इंडिफरेंस वाला पॉइंट बताया था, आप उसको रिपीट कर सकते हैं प्लीज? इनडिफरेंस यानी कि जब कर रहे हो पर मन नहीं है जब करने का, और हमारा अट्रैक्शन नहीं है हरि नाम के प्रति, हमारा मटेरियल अट्रैक्शन ज्यादा है, हरि नाम के प्रति अट्रैक्शन नहीं है इतना। तो क्योंकि मटेरियल अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए कृष्णा के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, हरि नाम के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन आएगा हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्योंकि कृष्णा के प्रति अटैचमेंट अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन आएगा तो उधर हम इजीली चले जाएंगे। उसको बोलते हैं इनडिफरेंस, मन नहीं है हरि नाम में। ओके। हम्म। राइट प्रभु, आपने एक पॉइंट प्रीवियस क्लासेस में आपने डिस्कस किया था कि वी हैव टू डू द राउंड्स फॉर टू प्लीज द गुरु एंड टू प्लीज राधा माधव। तो हम्म। ये अगर अपन भाव रखेंगे तो इन चीजों से, इन तीनों चीजों से बच सकते हैं अपन। हाँ यस, भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर आप करते हो तो आप इसको ओवरकम कर सकते हो। ओके। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। कृष्णा। यस। और कोई प्रश्न? नो क्वेश्चंस? ओके। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, यस। तो प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये कई बार मैंने डिवोटीज को कोट करते हुए सुना है कि इनअटेंटिव चैंटिंग या चैंटिंग विद मटेरियल डिजायर्स से जो चैंटर है वो हेवनली प्लैनेट्स में लैंड करता है। सही बात है। हाँ, इसमें प्रभुपाद का मैं जानना चाहता था कि भक्तिवेदांत परपोर्ट से क्या मतलब कोई रेफरेंस है इस चीज का? हाँ तो जो, क्योंकि लॉजिकली कन्विंसिंग है। हाँ एक्चुअली इसमें कैसा है कि जो आर्टिफिशियली भक्ति करता है, ऐसा मैंने सुना है कि जो आर्टिफिशियली भक्ति या दिखावे वाली भक्ति करता है, उसको नेक्स्ट लाइफ में बहुत सारा मटेरियल ऑपुलेंस मिलता है। सिर्फ आर्टिफिशियली झूठी भक्ति जो करता है, और जो जब कर रहा है ध्यान से नहीं कर रहा है, और यू नो पूरे डेडिकेशन के साथ नहीं कर रहा है, सरेंडर के साथ नहीं कर रहा है, तो वो स्वर्ग प्राप्त करता है। और जो ध्यान से जप करने का प्रयास कर रहा है,
बट फेल हो गया तो उसको नेक्स्ट लाइफ डिवोटी का जन्म मिलता है, और फिर से वहां से वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करने का अवसर उसको मिलता है, और फिर वो अल्टीमेटली शुद्ध नाम लेता है, तब भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो ये कौन से परपोर्ट में किधर है वो तो मुझे भी आइडिया नहीं है कौन कहाँ पर रेफरेंस है, बट मैंने भी ऐसे कई क्लासेस में कहीं सुना है कि जो ध्यान से जप नहीं करता है वो स्वर्ग प्राप्त करता है, स्वर्ग लोक में जाता है वो। पर वहां जाके भी वो कंटिन्यू करेगा भक्ति के, नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में भी इतना ऑपुलेंस है, इतना कंफर्ट है कि उसको वो फीलिंग नहीं आएगी कि मेरे को जब करना है और सरेंडर होना है, क्योंकि इतना कंफर्ट ऑपुलेंस और ऐश्वर्य है वहाँ। ओके, सो यहाँ हम एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मॉर्निंग में हम जो भी मंदिर में जो भक्त है वो लोग सब जाएंगे संकीर्तन में, और ये पूरा 1 वीक वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल इस प्रकार से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे।